नमस्कार। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं अलजेब्रा। तो अलजेब्रा का जैसे टेंथ के एग्जाम में अलजेब्रा जो है, अलजेब्रा से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो 20 मार्क्स में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक लेके चलते हैं? तो इस 20 मार्क्स में हमारे पास होता है पॉलिनोमियल्स। सेकंड हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और थर्ड हो जाता है हमारे पास लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और फोर्थ हो जाता है हमारे पास एपी। तो एपी जो होता है इसको कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अभी हम लोग पॉलिनोमियल देखते हैं। पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल से मतलब बहुत आसान है। बच्चे क्या होता है कि डर जाते हैं। तो इसमें क्या है कि पॉलिनोमियल में बहुत सिलेबस कम हो गया है, जिसमें हमारे पास सिर्फ ये है कि हम लोग जो फैक्टराइज करते हैं उसी को यूज किया जाता है। तो पॉलिनोमियल जो होता है, सबसे पहले जानिए कि पॉलिनोमियल कहा किसको जाता है। तो कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें पावर जो है वो निगेटिव नहीं हो और फ्रैक्शन में नहीं हो, तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। कि जैसे अगर हमारे मान लीजिए हमारे पास आ गया ए एक्स प्लस बी, जिसमें ए और बी जो है वो कोई भी इंटीजर हो, तो यहाँ पे ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। वही आ जाए कि अगर x प्लस रूट एक्स आ जाए तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। x प्लस वन बाई एक्स आ जाए तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं, कैसे कि पावर यहाँ पे फ्रैक्शन में हो गया और यहाँ पे निगेटिव में हो गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता है। अब हम लोग को पॉलिनोमियल्स में पढ़ना क्या है, सबसे मेन चीज जान लीजिए कि टेंथ के पॉलिनोमियल बोर्ड एग्जाम्स के लिए है। तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए पॉलिनोमियल में हम लोग को पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा किसको जाता है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मेट होता है वो होता है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसको कहा जाता है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग जो सॉल्व करते हैं वो फैक्टराइजेशन पे ही सॉल्व करते हैं, जो ऑलरेडी आपको फॉर्मूला, बहुत सारा फॉर्मूला उसका बताया जा चुका है। नाइन्थ में हम लोग जो पढ़े हुए हैं पॉलिनोमियल्स, उसी के हिसाब से यहाँ पे ये सारा चीज दिया हुआ है। तो नाइन्थ में जो हम लोग पढ़े थे, नाइन्थ में फैक्टराइजेशन फैक्टर थ्योरम था और आपका रिमाइंडर थ्योरम था। तो फैक्टराइजेशन जो हम लोग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स जो पढ़ा हुआ है उसी पे ये सारा है। अब इसमें क्या है हमारे पास कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये फैक्टराइज करके हमारे पास आता है कि एक होता है फैक्टर और इसी का रूट हो जाता है। फैक्टर हो गया और रूट हम लोग कैसे निकालते हैं वो हो गया फैक्टर और रूट्स। जैसे मान लीजिए फैक्टर आ गया हमारे पास x प्लस ए, तो उसका रूट हो जाता है माइनस ए। फैक्टर आ गया अगर x माइनस ए, तो उसका रूट हो जाएगा ए। रूट वो वैल्यू होता है जिसको x के जगह पे रखा जाए, तो x के जगह पे रखने के बाद उसका वैल्यू, टोटल वैल्यू जो होता है वो जीरो हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया ए एक्स प्लस बी, ये आपको समझ में आ जाएगा ए एक्स प्लस बी है, तो ये हो जाता है हमारे पास माइनस बी बाई ए, और ए एक्स माइनस बी है तो ये हो जाता है हमारे पास b बाई ए। अगर हम लोग नंबर लेके चलते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास x प्लस थ्री दिया तो इसका रूट हो जाएगा माइनस थ्री, x माइनस थ्री दिया तो इसका रूट हो जाएगा थ्री, टू एक्स प्लस थ्री अगर है तो वो हो जाएगा माइनस थ्री बाई टू, और टू एक्स माइनस थ्री है इस फॉर्मेट में है तो इसका हो जाएगा हमारे पास थ्री बाई टू। तो ये हुआ किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग जो फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करने के बाद जो उसका रूट निकाला जाता है वो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसका डिग्री दो हो उसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमेशा ध्यान रखिएगा डिग्री टू होगा, मतलब हाईएस्ट पावर जो होगा वो टू होगा। इसमें रूट्स कितना होगा तो रूट्स भी टू होगा। अब हम लोग चलते हैं, देखिए एक चीज ध्यान दीजिए कि कभी कभी क्या करता है हमारे पास रूट्स दे देता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका रूट्स हमारे पास दे दिया कि अल्फा और बीटा है, तो हम लोग पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे? तो पॉलिनोमियल का जो फॉर्मेट होता है कि जैसे पी एक्स का जो वैल्यू होगा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, इतना ध्यान रखना है। तो पी एक्स का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही चीज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ना है, इतना ध्यान रखना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है इसी में क्या होता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आगे जीरो लगा दिया जाता है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसको अगर हम लोग नॉर्मल लिखना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स चाहे सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और बीटा अगर आपके पास दिया हुआ है तो दो फॉर्मेट आ गया हमारे पास। एक चीज इसका रिलेशन होता है, इसमें हम लोग देख लेते हैं कि एक फॉर्मेट हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सेकेंड फॉर्मेट हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए जो होगा वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बी जो होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा और सी जो होगा वो कांस्टेंट टर्म होगा। तो यहाँ पे क्या अगर हम लोग को निकालना हो कि अल्फा प्लस बीटा निकालना हो तो उसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा, अगर दोनों को कंपेयर करें तो माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा निकालना हो तो वो हो जाएगा हमारे पास सी बाई ए। तो पूरा पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट इतना में ही है कि हम लोगों को कैसे उसको फैक्टराइज करके उसका रूट्स निकालना है और रिलेशन उसका ये करना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स चाहे सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर पी एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट टर्म जितना भी हो कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास पॉलिनोमियल का जो आपका ये कहा जाता है थ्योरी या पॉलिनोमियल का जो मेन कॉन्सेप्ट हुआ वो हम लोग को पढ़ना क्या है, हम लोग को पढ़ना है पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये जो चीज़ है ये अलजेब्रा का पोर्शन है। अलजेब्रा से टोटल आपका बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर का आता है। 20 नंबर में हमारे पास हो गया पॉलिनोमियल्स हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गया और एपी हो गया। इतना ध्यान रखना है आपको। उसके बाद पॉलिनोमियल में, तो पॉलिनोमियल किसको कहा जाता है, तो पॉलिनोमियल ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसका पावर जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता और फ्रैक्शन में नहीं होता। मतलब क्या होगा कि 1/x 1/y इस तरह से कुछ नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा रूट x रूट y इस तरह से कुछ नहीं होगा। सिंपल फॉर्मेट जो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो हो जाएगा हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। और कभी भी हम लोग पॉलिनोमियल को जब भी सॉल्व करेंगे तो हम लोग अगर फैक्टराइज करते हैं तो उसका जो सीक्वेंस रहेगा, पावर का जो सीक्वेंस रहेगा, जैसे एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स हुआ, फिर कांस्टेंट टर्म हो गया, तो इस तरह से रहेगा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले सबसे बड़ा वाला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से। अब हम लोग चलते हैं फैक्टर और रूट्स पे। अगर मान लीजिए हमारे पास क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 रूट्स होगा जो फैक्टर पे डिसाइड करते हैं हम लोग कि अगर फैक्टर मान लीजिए x प्लस a है तो रूट हो जाएगा माइनस a, फैक्टर x माइनस a है तो रूट हो जाएगा a, फैक्टर a x प्लस b है तो रूट हो जाएगा माइनस b बाई a, और फैक्टर a x माइनस b है तो रूट हो जाएगा b बाई a। ये उसका एग्जाम्पल हो गया कि x प्लस 3 है तो माइनस 3, x माइनस 3 है तो 3, 2x प्लस 3 है तो माइनस 3/2 और 2x माइनस 3 है तो 3/2, इस तरीके से। उसके बाद अगर इसका रूट्स दिया हुआ है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट्स दिया हुआ है और हम लोग को पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होता है कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा और बीटा जो होता है वो रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। इतना ध्यान रखना है। इसका एक रिलेशन भी होता है कि अगर हमारे पास दोनों फॉर्मूला को हम लोग कंपेयर करें तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए हो जाता है, अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी बाई ए हो जाता है।
तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को इसके बारे में बताएं। धन्यवाद।